सदगुरु कबीर साहब जी आज राम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि लोगों में ये विश्वास है कि राम के नाम से मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात की बहुत महिमा बढ़ाई है कि राम के नाम से हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी हो जाएं, मनोकामनाएं, और जो भी हमने गलत काम किए, पाप वगैरह, वो भगवान काट देंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण से इस बात का खूब प्रचलन हुआ कि राम का नाम, कितने लोग तो किताबों कापियों पे लिख के नर्मदा जी में अपने यहाँ देखे हैं, कापी को इतना भर गए, इतने सारे अक्षर, इतने हजार हमने राम राम लिखा, और उसके बाद में नदी में प्रवाहित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। उनका बस खाली समय बैठे हैं तो कोई माला जपता है राम नाम की, तो कोई कॉपी पेन, मन नहीं लग रहा माला में भटक गया तो लिखने लगे राम राम, कोई ऐसे ही बोलता रहता है मन ही मन में। तो राम बड़ा प्यारा शब्द है और राम बड़ा पवित्र शब्द है, ऐसे हम सबके मन में एक भावना बनी हुई है। तो इस राम नाम पर से कहते हैं कबीर गोस्वामी जी के पास एक व्यक्ति आया कि स्वामी जी कभी कभी हमारा मन राम नाम के जप में नहीं लगता है, हम रोज करते हैं जप, तो रोज करते हैं, माला रोज जपते हैं, लेकिन कभी कभी ध्यान भटक जाता है, ध्यान नहीं लगता है। तो क्या उस स्थिति में हम राम का भजन करेंगे, माला जपेंगे, मन तो नहीं लग रहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमरन नहीं। कबीर साहब जी ने कहा है इस बात को, ये सुमरन नहीं है। तो हो सकता उस व्यक्ति ने इस साखी को पढ़ा हो, क्योंकि कबीर साहब पहले हुए, बाद में हुए गोस्वामी जी। तो उन्होंने कहा कि मन नहीं लगता है, तो उस समय जप करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई जब मन ही नहीं लग रहा तो नाम जप से कोई लाभ होगा कि नहीं होगा? तो गोस्वामी जी ने कहा, कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भूमि पड़े उगे सभी उल्टे सीधे बीज। गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे से समझाया उसको कि तुलसी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं गोस्वामी जी कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, चाहे उनको रीझ करके भजो, चाहे खींच करके भजो, किसी भी प्रकार से भजो, मन लगता है तो भजो, नहीं लगता है तो भजो, श्रद्धा से भजो चाहे मजबूरी से भजो, जैसे तैसे भजो, लेकिन उसका फल आपको मिलेगा, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। तो कैसे मिलेगा उसने कहा, कोई उदाहरण? तो कहा जैसे भूमि में बीज डाल देते हैं, उल्टे सीधे का कोई उसमें वो नहीं होता है। अपन लौकी के, कुम्हड़ा के बीज लगाते हैं भाई, तो उल्टे लगा देते हैं, तो हमारे घर के बड़े बूढ़े जो जानकार हैं, साथी मित्र, डांटते भी हैं कि कैसे उल्टा लगा रहे हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे लगाओ, है ना। उसका जो बीजा के जो अंकुरण होने वाला उसको नीचे गड़ा देते हैं और उसको नीचे तरफ करते हैं, ऐसे उल्टा लगाते हैं नहीं, बीज को जानती हो कि नहीं जानती? हाँ, उल्टा। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भूमि पड़े जागे सभी उल्टे सीधे बीज, जिस प्रकार से भूमि में उल्टे सीधे बीज डाल देने से भी सब जम जाते हैं, उगे आते हैं, इसी प्रकार से श्रद्धा से भजो चाहे अश्रद्धा से भजो, लेकिन यदि आप भजते हो तो उसका फल मिलेगा। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी की एक बहुत सुंदर साखी है, ज्ञान चौतीसा की। साहब कह रहे हैं भजने को नहीं कहते हैं, वो किस चीज को कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भजने को कहा, लेकिन कबीर साहब किस चीज के लिए कह रहे हैं? राम का नाम तो वो भी लेते हैं, बीजक में कई बार 175 के लगभग कबीर साहब जी ने राम का नाम लिया बीजक में। तो यहाँ साहब कह रहे हैं कि राम नाम पर से स्वरूप राम में रमो, कहते हैं स्वरूप राम, स्व रूप राम, हमारे स्व में
हमारा जो रूप है, हमारा स्वरूप है, रूप तो ये चेहरे को भी कहते हैं स्थूल दृष्टि से, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हमारा रूप क्या है? राम रूप है हम। जो राम के अंदर था वही हम सबके अंदर है, वही तत्व है ना। राम तो महान इसलिए हुए कि उनका काम महान था। तो सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? रहाया रुझाई। ये राम नाम का जो झगड़ा मचा हुआ है संसार में कि राम के नाम से मुक्ति मिलेगी, इस पर से बहुत सुंदर विवरण सदगुरु कबीर साहिब जी दे रहे हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब जी बड़े निष्पक्ष बुद्धि के व्यक्तित्व के धनी थे। निष्पक्ष बुद्धि थी। कोई राम को भजता है, कोई रहीम को भजता है, कोई कृष्ण को भजता है, कोई शंकर को, कोई विष्णु को, कोई हनुमान को, कोई दुर्गा को, कोई किसी को, कोई किसी को। तो फिर जो राम को भजते हैं उन्हीं की बस मुक्ति होगी, बाकी की मुक्ति नहीं होगी। तो इसलिए कबीर साहिब जी इसमें कह रहे हैं भाई किसकी मुक्ति होगी और किसकी नहीं होगी और कौन सा नाम बड़ा है, इस पर से साहिब बता रहे हैं कि रहाया रुझाई, राम के कहे दुख दारिद्र जाई। रा कहे सुनहु रे भाई, सतगुरु पूछ के सेवहूँ आई। कबीर साहिब जी इस साखी में यह कह रहे हैं कि संसार में बहुत बड़ा झगड़ा उलझ गया। कौन सा झगड़ा है? राम नाम का झगड़ा। कैसा झगड़ा कि राम राम कहने से सब दुख दारिद्र मिट जाते हैं। राम के कहे दुख दारिद्र जाई। तुम्हारा दुख, तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारे रोग, तुम्हारी व्याधि, तुम्हारे पाप सब दूर हो जाएंगे। और क्या मिल जाएगा? मनोवांछित फल मिल जाएगा, जो चाहते हो। परंतु सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि राग अक्षर के माध्यम से भाई यह समझो कि यदि राम राम तुम्हें भजना ही है तो थोड़ा सा सदगुरु से पूछ लो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, केवल भजने मात्र से नहीं होगा। ऐसा हमारे सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी संतों की परंपरा में बड़े निराले संत हैं, जो किसी परंपरा को या किसी मत को, मजहब को, मान्यता को आंख मूंद करके नहीं मानते। वो हर विषय पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, विवेक की दृष्टि से, विवेक की कसौटी से कस करके निरख परख करके मानते हैं और उसी की सलाह हम सबको भी देते हैं। हम सबको ऐसा होना, बिना विचार किए यदि करोगे ना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचार किए कर रहे हम, चाहे भौतिक जगत के कोई कार्य हो और चाहे आध्यात्मिक जगत के कार्य हो, चाहे मानसिक जगत के कार्य हो। मानसिक जगत का क्या कार्य है पता है? भौतिक जगत का कार्य बताऊं पहले। भौतिक जगत का कार्य, हम जो कुछ भी उन्नति का, विकास का कार्य कर रहे हैं, इसमें बहुत कम लोग सोचते समझते हैं। इतना हम जो कमा रहे हैं, इतना हम जो संग्रह कर रहे हैं, इतना हम जो रात दिन उपलब्धियों के पीछे दौड़ रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। विचार करके देखो कि जितने हमने उपलब्धियों को पीछे दौड़ करके अपनी समय को, शक्ति को, इस शरीर को खपाया है, क्या उतने की जरूरत थी या फिर उतना मिल गया तो क्या हम सुखी हो गए? आज जितना हमने कमाया उसमें सुखी होना चाहिए। ये हम केवल सुविधाओं के लिए नहीं कमा रहे हैं, सुख के लिए भी तो कमा रहे हैं। सुविधाओं में जो हम सुख ढूंढ रहे हैं तो सुखी हुए कि नहीं हुए? आज उस चीज को पा करके क्या हमें आभार व्यक्त कर रहे हैं हम अंदर से, धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं अंदर से, अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं हम अंदर से? आज संतोष हुआ क्या? देखो हमने कितना कमाया, कितना बढ़िया आज हमारा जीवन है। ऐसे बहुत कम लोगों को लगता है। ये सभी को लगना चाहिए। हमने जीवन लगाया, समय, शक्ति, सभी कुछ लगा दिया, तो जो आज हमको मिला है, पत्नी, बच्चे, परिवार, धन संपत्ति
मोटर गाड़ी जो कुछ भी नाम ख्याति जो भी हमको मिला है उसका कभी बैठ करके हम चिंतन करें, आभार करें कि जो मिला है इसमें हमको पूरी जिंदगी लगाई है, कितने वर्ष लगा दिए। तो आभार व्यक्त करने का टाइम मिला, कभी करते हो, कभी विचार करते हो इतना सुंदर हमारा बेटा है, इतना सुंदर हमारी बहू है, इतना बढ़िया हमारा घर बन गया, इतना हम पैदल चलते थे, साइकिल में चलते थे, स्कूटी में चलते थे, आज हम 4 चक्का वाली गाड़ी में चल रहा है, तो हम आभार व्यक्त करें। आज हमको धन्यवाद दे करके संतोष का भाव जगता है? अभी नहीं, कभी भी आभार व्यक्त हम नहीं करते। क्या बोलना है, बोलो। जब 5 हाथ पावर की मोटर लगी कुआं में, हम कहा यहाँ पे पानी न लगवा, जब नूडल चली। हाँ, पहले बोरिंग नहीं थी, पानी नहीं था, खेतों में फसलें नहीं होती थी, ये बता रही हैं माता जी। तो हम जब बोरिंग हुई, नोजल चले, कितना खुशी, यही है खुशी, भौतिक क्षणिक खुशी, इसमें भी खुश रहो। और एक ऐसी खुशी है, हमारे संत कहते हैं, कहाँ विषय को भोग परम भोग एक और है, जाके होत संयोग नीरस लागत इंद्र पद। भौतिक तुम इंद्र के जैसे पद नहीं पाए हो, अभी नोजल चल गए। पहले दाल ही रोटी खाते थे, अब भात रोटी सब्जी रोटी खाते हो, गुलाब जामुन है, मुरब्बा है, अचार है, पापड़ है, सब है। पहले अकेले कमाते थे, अब 4 लोग परिवार के बढ़ गए, कमा रहे हो। ये उपलब्धि मिल गई, भोगों से आपको क्षणिक सुख मिलता है, धन से, पुत्र से, परिवार से, नाम से, ख्याति से, इसमें विघ्न आते रहते हैं, इसमें प्रतिकूलताएं आती रहती हैं, इसमें कई प्रकार के विक्षेप आते रहते हैं। इन भोगों में सुख तो मिलता है, क्षणिक मिलता है, लेकिन एक सुख, इंद्र सुख को बता रहे, कहाँ विषय को भोग परम भोग एक और है, जाके होत संयोग नीरस लागत इंद्र पद। विषय के भोगों में सुख है, सुख नहीं है नहीं कहते, अल्प सुख, दुख आदि अंता, कबीर साहिब जी ने कहा। तो विषयों का सुख है, अल्प है, इंद्रियां थक जाती हैं या छक जाती हैं, लेकिन जो भोग हमने भोगा इंद्रियों से या मन के विकारों से, जो भोग हमको मिला, मन की खुराक मिल गई, मन की खुराक तो अभी स्थूल ही भोगों में है, तो वो मिल गया, तो उसमें जब मिलता है और जब बिछुड़ता है, कहना चाहिए, अब इंद्रियां थक गई, लिमिट है इसकी भोग की, चाहे स्वाद की हो, चाहे शब्द की हो, चाहे रस की हो, चाहे गंध की हो, चाहे स्पर्श की हो, लिमिट है। थोड़ी देर बाद आदमी को ऐसा लगता है अब नहीं चाहिए, कोई भी भोग भोगो। उसके बाद लेकिन होता क्या है कि इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है दोबारा के भोग के लिए, और भोगते 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 इतनी तृष्णा, इतनी इच्छा, इतनी वासना बन जाती है कि उसी में उलझ करके जीव रह जाता है। तो ये क्षणिक 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 सुख भोगते भोगते जो वासना बनी, ये हमें बांधने वाली है। साहिब कहते हैं, परम भोग एक और है, जाको होए संयोग नीरस लागत इंद्रपद। वहां का सुख ऐसा है, आत्मा का सुख, इंद्रिय जन्य नहीं, आत्मजन्य सुख जो स्थायी है, अमर है, एक रस है। वहां ऐसा नहीं कि मिल गया तो बिछुड़ जाएगा। इसलिए जिन जिन को लागा ये सुख, उनका जीवन बदल गया। फिर वो लौट के नहीं देखे संसार की तरफ, भोगों की तरफ, कि देखे वो रस जिनको नहीं मिला, वो नकली साधु भले लौट जाए, लेकिन असली जिनको रस मिल गया है, वो फिर किसी को चदरिया ही बुनते बुनते मिल गया, किसी को जूते ही टांकते टांकते मिल गया, किसी को कपड़ा सिलते सिलते मिल गया, किसी को घड़ा बनाते बनाते मिल गया, किसी को अपने अपने काम में भी मिल गया, घर नहीं छोड़ा, लेकिन अंदर में जो घर बना था उसको तो छोड़ा। जो घर जा रहे आप लोग, चले हमारे साथ। कबीर साहब ने अहंता ममता का घर जला दिया था। शरीर के लिए तो घर की आवश्यकता है, लेकिन अंदर में मन की जो अहंता ममता है ना, उसको जलाना है। समझ में आ रही बात है? नींद तो नहीं आ रही? ध्यान से सुनो, मन इधर उधर नहीं भटकाना। ये बातें बहुत जीवन को संवारने वाली, सजाने वाली, निखारने वाली, जीवन को बनाने वाली। जीवन मिल तो गया, बना नहीं। मटेरियल है, रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल। अब इसको हमको
पक्का बनाना है। जीवन मिला है, जैसे मोटरसाइकिल कोई चीज मिल गई हमको चलाना नहीं आता तो बेकार ही तो है। इसी प्रकार से शरीर मिला, जीवन मिल गया कहना चाहिए, लेकिन जीना नहीं आ रहा तो ये जीवन हमारे लिए क्या बन गया, उलझन। तो मैं कह रही थी परम भोग एक और है, जाको होत संयोग, नीरस लागत इंद्र पद। फिर इंद्र का पद भी हमको नहीं चाहिए। डायोजनीज का मैंने उस दिन बताया था, यही तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस धूप आ रही है आने दो। तो ये होता है। तो यहाँ पर साहिब जी कह रहे हैं कि संसार में एक झगड़ा है कि राम राम कहने से दुख दरिद्रता मिट जाएगी, परंतु राक्षर कहता है कि हे भाई सदगुरु से पूछकर राम का सेवन करो तब कल्याण होगा। तो भौतिक, मैंने कहा था भौतिक सुख, मानसिक सुख क्या मानते हो, आदमी क्या मानता है, मन में जो विचार आ रहा है उसको रोको मत। फ्राइड ने यही कहा कि यदि मन को रोकोगे तो ग्रंथि बन जाएगी, लेकिन विचार करो, यदि मन को एक दिन न रोको, एक दिन, एक घंटा न रोको, और मन में जो विचार आ रहा है तुम दूसरे को बता भी नहीं पाओगे। कागज पर लिखना और लिख कर के बताना असंभव है, एक घंटे के विचार, और उसके अनुसार आप काम कर लो, रोको ना, ग्रंथि बन जाएगी। तो तुम्हारी ग्रंथि क्या तुम्हें ऐसे कूट पीस करके स्वर्ग पहुंचा देंगे, नरक पहुंचा देंगे कि तुम बचोगे ही नहीं, ग्रंथि क्या बन जाएगी। समाज में तुम रह नहीं सकते हो, जी नहीं सकते हो, तो मन में जो कुछ आता है, फ्राइड के सिद्धांत को आप मानोगे तो सुखी नहीं रहोगे। कार्ल मार्क्स कहता है दुखी इसलिए हो, आपका मन पीड़ित इसलिए है, समाज में समानता नहीं है, अमीरी और गरीबी का भेदभाव है, इसलिए दुखी हो। लेकिन संत कहते हैं दुखी इसलिए हो कि विचारों पर कंट्रोल नहीं है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं का त्याग होता है। इसलिए पूर्ति के चक्कर में न रहो, इच्छाओं के त्याग के विषय में चिंतन करो, क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है। और भौतिक रूप में, मानसिक जगत में और आत्मा के जगत में, तीनों जगत में हम दुखी हैं। आत्मा का तो बोध ही नहीं। भौतिक जगत में जितना कमा लो कमी लगती है, और बल्कि जो कमाया है कबाड़, वही हमारे लिए सिर का भार बन गया। इतना क्यों बना लिया, जितना जितना हम विस्तार कर रहे हैं उतना उतना उलझन हो रही। यदि डायोजनीज के जैसे हम एक पोंगा में रहकर, पुलिया में रह कर के साधना कर लेते तो मांग के ले आते, खा लेते। और कहते हैं रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी दो भाई थे, सगे भाई। ये राजा के दरबार में मंत्री थे और इतने ठाट बाट से रहते थे कि राजा का ठाट बाट फीका, इतना इनका मतलब इतना रजोगुणी थे। आदमी के अंदर रजोगुण ही तो ज्यादा है, रजोगुण के कारण ही ये विस्तार कर रहा है। रजोगुण के कारण से विस्तार करता है, तमोगुण के कारण से क्रोध करता है, गंदे गंदी क्रिया करता है। तमोगुण आदमी को अंधकार की ओर ले जाता है, शराब पान, मदिरा पान, मांस भक्षण, जितने भी गंदे कार्य हैं, तो तमोगुण के कारण से इतना विस्तार करता है। तो उनके अंदर बहुत रजोगुण के कारण से तो उनके अंदर बड़ी राजसी ठाट बाट वृत्ति थी। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु के चपेट में आ गए। कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु पता नहीं इनके कहाँ से संयोग से मिल गए, तो इनके अंदर में कृष्ण के प्रति भक्ति जागी, यानी कि कृष्ण के लिए विरह और संसार के भौतिक ऐश्वर्य के प्रति विरक्ति आ गई। सब कुछ छोड़ के सन्यासी हो गए, त्यागी हो गए, बैरागी हो गए। जैसे बलक बुखारा के सुल्तान, जैसे गोपी चंद, जैसे भरथरी राजा, है ना, महावीर स्वामी, ये सब महात्मा बुद्ध। इतिहास में आपने सुना है ना कि नहीं सुना? सुना है। तो ये सब बैरागी हो गए, ऐसे वो हो गए। तो कहते हैं पेड़ वेड़ के नीचे रहने लगे और मांग करके खाने लगे, और एक पेड़ के नीचे एक दिन और दूसरे पेड़ के नीचे दूसरे दिन, ऐसा उनको वैराग। एक पेड़ के नीचे नहीं रहेंगे, पेड़ ही से मोह हो जाएगा।
साधु इसलिए तो भ्रमण चक्र में रहते हैं, वो एक जगह नहीं रहते स्थायी। बहता पानी निर्मला और ठहरा गंदा होए, इसलिए वो हमेशा भ्रमण आश्रम बना लेते हैं। बन गए, कहते रहते क्यों नहीं, मुझे यही लगता था पहले। तो वो भ्रमण में इसलिए रहते हैं कि जगह बदलते रहो, मन बदल जाता है। इसलिए तो तीर्थ बनाए। ये तीर्थ में पाप आप नहीं कटते हैं। तीर्थ इसलिए बनाए कि भाई थोड़े समय घर छोड़ के जाओ, मोही आदमी थोड़ा घर छोड़ के जाओ, तीर्थ घूमे आओ, तीर्थों को जाओ, थोड़ा घर छोड़ के जाओ, मंदिर में भी समय बिताओ, थोड़ा घर छोड़ के जाओ, संतों की कुटी में सत्संग में भी मन को लगाओ, थोड़ा तुम्हारा मोह घटेगा। ये बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं। 12 महीना कम आते हो, आज त्योहार है भाई, आज व्रत है भाई, आज बैठ के खाओ, आज किसी के यहाँ शादी है भाई, वहां जाओ, रिश्तेदारी। अब तो कहा सुबह गए, 1 घंटा हमने अंग दस्तूर दिए, आ गए, तो दुखी नहीं रहोगे। मेहमानी में सुख मिलता है। मेहमान नवाजी। पहले मेहमान बन के जाते थे, 2 दिन 3 दिन रुकते थे, साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, गाड़ी तांगा में जाते थे, बग्घी में सवारी में। आज तो फुर्र से गए, फुर्र से आ गए, फिर वही घोंसला में, फिर वही पिंजरा में कैद हो, फिर वही राग द्वेष, वही लड़ाई झगड़ा, है कि नहीं। वहाँ मेहमानी में गए हैं, भूख प्यास भी साधनी पड़ती थी, कभी कभी बहुत अच्छा भी मिलता था, बैठे थे, कोई चिंता नहीं। तुम्हारे घर में कौन आ रहा कौन जा रहा, तुम्हारे घर में राशन खत्म की क्या, बढ़िया। हमको तो मेहमानी में बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा और बैठे बढ़िया गप्पे हाँक रहा है, सबको हालचाल पूछ रहे, नहीं होता था, बड़े निर्भर निश्चिंत रहते थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि वो ऐसा जीवन जीते थे, एक पेड़ के नीचे एक दिन, दूसरे पेड़ के नीचे दूसरे दिन, और मांग करके खाते थे, और जो बच जाता था उसको जमीन में गाड़ देते थे और निकाल करके फिर दूसरे दिन खा लेते, दूसरे के यहाँ मांगने भी नहीं जाते थे। बताइए, ऐसा जीवन कभी ऐसा जी के देखो। कभी इस संसार के ऐसे महापुरुषों का दर्शन क्यों पढ़न, दर्शन की जानकारी क्यों, यही मिलता है हमको ज्ञान। जो दार्शनिक होता है वो संसार का एक विचित्र व्यक्ति होता है। उसके जीवन की ये क्षुद्रता, उसके जीवन की ये दरिद्रता, उसके जीवन की ये जितनी भी कमजोरियां हैं ना, मानसिक तौर पर वो इतना सबल हो जाता है कि उसको ये बातें, ये सब चीजें संसार के उठापटा के अनुकूल प्रतिकूल विनाश, और क्या कहते हैं विनाश का उल्टा क्या होता है, समृद्धि हो, जो भी है वो प्रभावित नहीं करता। वो सब कैसा देखता है पता है, जैसे गीता का ज्ञान अर्जुन को कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहा कुरुक्षेत्र में, कि अर्जुन ये सब तो देखो विश्व विराट स्वरूप दिखाते, यही है, विराट स्वरूप नहीं दिखाए, वो ऐसा ज्ञान दिए जो विराट था, विशाल ज्ञान। ऐसा ज्ञान हो जाता है दार्शनिक को। वो इन सारी चीजों को बस जैसे हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं ना, बस ऐसा ही देखता है वो शेर याद करिए, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। वो संभल कर, इतना संभल जाता है, संभल कर क्या देखेगा वो, इतना समझ, इतनी बुद्धि उसकी विकसित हो जाती है, इतना बलवान और मजबूत हो जाती है कि उसको ये सारा खेल दिखता है, खेल। वो इस खेल में दुखी सुखी नहीं होता, तमाशा नहीं बनता, वो इस तमाशे को देखता है। ऐसे हमको सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और केवल एक रामायण पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए, एक गीता, एक भागवत, एक बीजक पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। सभी दर्शन, सभी महापुरुषों का दर्शन करो आप। इससे क्या होगा, हमें वेदों को, शास्त्रों को, महापुराणों को, काव्यों को, रामायण को, गीता को, बीजक को, कुरान को, पुराण को, बाइबल को, सबको जब हम पढ़ते हैं, सबकी समीक्षा करते हैं, तब हमको पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। अब हम कहते राम ही राम भर भजो, राम ही राम से कल्याण होगा, दूसरे का तो बिल्कुल नरक ही में जाएगा वो, तो कितनी गलत बात है।
कितनी संकुचित बुद्धि है ये, राम के तत्व को ना समझ पाना है ना। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं रारी रहाया रुझाई, रारी यानी झगड़ा, झगड़ा में उलझा हुआ है। कौन से झगड़ा में? आदमी कहता है राम के कहे दुख दारिद्र जाई, ररा कहे सुनहु रे भाई, सतगुरु पूछ के से बहु आई। सतगुरु केवल कबीर साहब नहीं है, सतगुरु केवल कोई रामानंदी राम नाम की चादर ओढ़ने वाला नहीं है, ये बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग ही सतगुरु नहीं है। सतगुरु सभी को मानो, सबकी बात सुनो, समीक्षा करो, फिर आपको जो समझ में आ रहा है उसको, जो सही है उसको स्वीकार कर लो। तुम एक में क्यों बंध जाते? एकांगी बुद्धि ना बनाओ, एक में ना बंधो, व्यापक बुद्धि बनाओ। वेदों तथा वैदिक साहित्यों में राम नाम जप की तो कहीं बात ही नहीं है। अब तुम कहते हो राम राम भजो दुख दारिद्र दूर हो जाएगा, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ तो हमारे वेद हैं, और उन वेदों में कहीं भी राम नाम जप से तुम्हारी मनोवांछित मनोकामना पूरी होने की बात, राम ही की नाम नहीं है, और इस रूप में नहीं है। कहीं मान लो एक आध शब्द राम का आ भी गया है तो इस रूप में नहीं है। वैदिक लोग कुछ अलग मानते थे, इस जड़ प्रकृति को देवी देवता मानते थे, और इस जड़ प्रकृति की रक्षा करना उनको बड़ी भली भांति आता था, इसलिए वे बड़े सुखी और समृद्ध थे। पहले घर गृहस्थी में रह करके भी भजन साधना करते थे, ऋषि मुनि होते थे, उनकी पत्नियां होती थी, सब बढ़िया से साधनामय जीवन जीते थे, संयमी जीवन जीते थे, इस प्रकृति की रक्षा, दोहन नहीं करते थे। उन्होंने कहा तेन तक तेन भुंजी था, भोगों को भोगो लेकिन भोगते न रहो। यानी कि ऐसा नहीं कि आने वाली पीढ़ी के बारे में हम कुछ न सोचें, उन्होंने सोचा। तो मैं ये कह रही हूँ कि वैदिक 6 शास्त्रों में भी राम का नाम नहीं है। यहाँ तक कि श्री राम के संबंध में बना प्रथम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में भी राम नाम का जप कोई वहाँ पर विधान या निर्देश नहीं है। वाल्मीकि जी ने भी ये नहीं कहा। राम कथा चारों भाइयों को जो वहाँ दर्शाया है, रानियों को या राजा को, ये नर कथा के रूप में पहले चल रही थी। पार ब्रह्म परमात्मा की लीला है। राम भगवान अवतार लेकर के, अंशों के साथ अवतार लेकर के इस धरती पर आए हैं, पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसी बात नहीं बताई गई है वाल्मीकि रामायण में। तक ईसा की, ये जो ईसवी सन में हम लोग जी रहे हैं अभी, ईसा की 3री शताब्दी में वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त रूप बना। उसमें राम कथा नर कथा के रूप में थी। 100 वर्ष के बाद उसमें बालकांड तथा उत्तरकांड प्रक्षिप्त करके श्री राम आदि चारों भाइयों के लिए विष्णु का अंशावतार की बात लिखी गई, ईसा के ये जो 100 वर्ष बाद में। और ईसा की 13वीं शताब्दी तथा 13वीं शताब्दी तक अध्यात्म रामायण बन गई। अब 13वीं शताब्दी में, जिसमें अध्यात्म रामायण में उन्होंने क्या लिखा, श्री राम जी पार ब्रह्म परमात्मा है। ईसा के 300 वर्ष पहले ये सब कुछ भी नहीं था। 13वीं शताब्दी में, ईसा की 13वीं शताब्दी में श्री राम को पार ब्रह्म माना गया, अध्यात्म रामायण बनी। और 16वीं शताब्दी में जो गोस्वामी जी हुए हैं, 15वीं में कबीर साहब हुए, 14-15 के बीच उनका रहा काल। 16वीं शताब्दी में जो गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, इन्होंने जो महाकाव्य की रचना की, इसमें उन्होंने श्री राम को ब्रह्म का सर्वोच्च रूप दे दिया। अब उसमें फिर इनने काल्पनिक बातें, रोचक बातें लिखना शुरू किया। और इस जब कल्पना से कुछ चीजें, रोचक बातें, मिर्च मसाला लगा दिया जाता तो वो सबके मन को भा जाता है। तो रामायण महाकाव्य जो गोस्वामी जी का जो था, उसको बहुत मान्यता मिली। सभी वर्ग के लोगों ने इसको, भावुक लोग ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि पहले नर कथा के रूप में बनी, पीछे श्री राम आदि चारों भाइयों को विष्णु का अंशावतार के रूप में चित्रित किया गया। उसके बाद में श्री राम को पार ब्रह्म परमात्मा मान करके
अवधारणा की गई, फिर तो श्री राम नाम जप की खूब महिमा बढ़ गई। परमात्मा है भाइयों। थोड़ी थोड़ी बुद्धि विकसित हुई तब अब उसने विचार कर, पहले तो इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि घर बना के रहे, पहले तो इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि खेती करें, पहले तो इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि कपड़े पहने। IQ पावर बहुत कम था आदमी के पास। ये बुद्धि भी विकसित होते होते होती है। ऐसा नहीं समझना कि इतनी ही बुद्धि का पहले मनुष्य था। ये बुद्धि का भी विकास हो रहा है। तब तो ये आगे आगे विज्ञान का चमत्कार होता जा रहा है। तो आदमी की जब बुद्धि विकसित हुई तो उसने सोचना शुरू किया। तो उसने ये भी सोचा कि इस जगत को कौन बनाया, हम जो कर्म कर रहे हैं इसको करने की प्रेरणा कौन देता है, फिर फल कोई दूसरा देता होगा। ये संसार चल रहा है तो इसको चलाने वाला कोई होगा, पानी गिराने वाला कोई होगा, भूकंप लाने वाला कोई होगा। तो बड़े अटकलबाजियां की गई, लाल भुजक्कड़ी कथाएं लिखी गई, और उसी लाल भुजक्कड़ी कथाओं में संसार के लोग आज भी वो लगे उलझे, यथार्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। संत गुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, राम का नाम लेते ही तुम संसार सागर से पार हो जाओगे, संसार सागर सूख जाएगा। इसकी जो गारंटी देते हो ये प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं। थ्योरी में भले तुम कितना भी बता दो, प्रैक्टिकल में ऐसा अनुभव नहीं होता है। इस भ्रम में पढ़कर लोग विवेक विचार छोड़कर केवल राम नाम के रट्टू सुग्गा बन जाते हैं। कहो सुग्गा राम 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 राम। तो एक बाबा जी के यहाँ कथा बता दूं, खैर मैंने इसको डाल दिया है, मेरे चैनल पर डाला है, लेकिन हो सकता है इस वीडियो को कोई पहली बार सुने। तो कहते हैं एक महात्मा जी, ये कथा बहुत प्रचलित है, काफी महात्मा इसको बोला करते हैं। उनके यहाँ एक सुग्गा था, तो महात्मा जी के यहाँ सुग्गा था, तो उसको महात्मा जी का काम आई है भाई दोहा चौपाई पढ़ाना, साखियाँ, तो वो सब सीख गया था सुग्गा। तो उसको रोज ये भी कहलवाते थे, जो भी सुग्गा पालते हैं सबको अनुभव है, हम लोगों को भी, हमने तो पाला नहीं लेकिन अनुभव है कि मिट्ठू राम राम कहो, मिट्ठू राम राम कहो। तो राम 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 कहलवाते हैं। तो एक दूसरे महात्मा आए उनके यहाँ, तो उन्होंने भी कहा, अरे तोता है यहाँ, अरे तोता राम राम कहो, राम राम कहो, सीता राम कहो। तो कहे राम राम कहो, सीता राम कहो, राम कहो तो बंधन छूटे। ऐसी कथा होती थी, ऐसे उन सुआ से कहलवाया जाती। एक दिन सुआ को गुस्सा लगी बहुत ज्यादा, तो जैसे ही वो कहते थे कि राम कहे तो बंधन छूटे, राम राम कहो सुग्गा राम राम, तो उसने कहा यूं मत कहो रे पंडित झूठे। एक दिन महात्मा जी आए, कोई दूसरे कहे अरे बिट्ठू राम राम कहो, चुप बोले राम राम कहो, राम राम कहो। जब देखो राम 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 राम, क्या होता है बोला राम राम से, कथा है सुग्गा ऐसा कहाँ कहेगा, विचार नहीं है बेचारे के पास, लेकिन मनुष्य को समझाने के लिए कथा बनाई गई है दृष्टांत। कहे राम राम कहने से क्या होगा, अरे कहे राम राम कहने से बंधन कट जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है, आवागमन से तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तुम इस संसार सागर से तर जाओगे। कहे जब राम नहीं कहता था तब मैं स्वतंत्र था, और हम लोग जो राम राम कहने और अन्य पक्षी को पिंजड़ा में नहीं रखते, हम ही को रखते, क्योंकि हमारे अंदर एक अच्छाई कहो या बुराई, हमें जो पढ़ाया जाता हम पढ़ जाते हैं, इसलिए हम पिंजड़ा में आ जाते हैं। यदि हमको पढ़ाते और हम ना पढ़ते तो हम पिंजड़ा में नहीं आते, मान्यताओं के बंधन में हम ना पढ़ते। ये मिट्ठू नहीं कह रहा, व्यक्ति के लिए बता रहे हैं कि मान्यताओं के बंधन में हम कैसे पड़ जाते, क्योंकि हमको जो बताते हैं हम उसको मान लेते हैं, विचार नहीं करते, इसलिए हम मान्यताओं के बंधन में। पौ बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, मान्यताओं का बंधन मान लेते हैं हम, बहुत सारी बातों को हमने मान ही तो लिया, इसलिए बंध गए, जाना नहीं। इसलिए साहिब कह रहे हैं सतगुरु सेव के पूछ, सतगुरु पूछ के सेवऊं भाई। सतगुरु से तो पूछ लो, विवेक से तो पूछ लो, अपने विवेक से। सतगुरु ना मिले अपना अपने अंदर तो वही चीज है, सतगुरु उसी को जागृत करते हैं, किसको, विवेक को। तो सुआ ने कहा, सुग्गे ने कहा कि ये बंधन में तो मैं इसीलिए आया। तो उसने, महात्मा जी भी बड़े कमाल के थे, उन्होंने कहा बेटा
राम राम कहने से बंधन में नहीं आए, तुम समझते नहीं हो। छूटने का उपाय बताएं। कहे क्या है उपाय? कहे अब तुम्हारे महात्मा जी जैसे ही आएंगे ना तो तुम बिल्कुल श्वास साध लेना, मुंह से राम राम नहीं कहना, अंदर अंदर राम राम कहना, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम तो राम राम दूसरे के कहने से कहते हो। दूसरा कह रहा था हम भी राम राम कहें, दूसरा लिख रहा था हम भी राम, दूसरा माला जप रहा था हम भी जपें। उन्होंने कहा कैसे करें? सांस साध लेना। बोले महात्मा जी आएंगे और कहेंगे बिट्ठू राम राम कहो, राम राम कहो, तुम ना राम राम कहना, बोलना ही नहीं, श्वास साध के बिल्कुल ऐसे रहना कि जैसे मर गए हो। तो कहा कि उससे क्या होगा? कहा बस पिंजरा खोल के देखेंगे तो मुड़ जाना। ठीक है। तो उनकी खड़ाऊ की जैसे ही आवाज सुनी मिट्ठू ने, जान गया कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, अब भी कहेंगे कि मिट्ठू दाल भात खा लो, राम राम कहो, राम राम कहो। तो मिट्ठू बिल्कुल सांस साध लिया। अरे कहे तोता राम राम कहो, राम राम भजो, राम राम सीता राम, सीता राम। मिट्ठू बिल्कुल कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अरे कहीं मिट्ठू को क्या हो गया? देखे अरे ये तो उल्टा पलटा के देखे, मिट्ठू बिल्कुल सांस साधे, चूहा बिल्ली ऐसे हो जाते ना बिल्कुल। कभी आपने देखे ऐसे लगते ये मर गया, अरे अपन मर गया क्या, मर गया, और फुर से बोझा एकदम से तेज गति। चिड़िया इनके पास बड़ी कला है। सुग्गा भी ऐसे ही हो गया। तो जैसे उनने हिलाया डोला कहा बाहर निकालो इसको पिंजड़े से, और जैसे ही बाहर निकाल थोड़ा पानी लाओ, गए इसको छींटा मारो पानी। जैसे ही पीठ फेरी उड़ के ऊपर बैठ गया, उड़ गया सुग्गा। लेकिन ज्यादा दिन तक पिंजड़े में रखोगे ना तो फिर वो उड़ भी नहीं पाता, उसके पंखे फिर काम नहीं करते। तो वो सुग्गा कैसे उड़ा? राम राम कहने से कि युक्ति से? युक्ति से। राम ही राम कहते हैं कि कबीर साहब ने युक्ति नहीं, उसके शुरू में है ना वो कि युक्त ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मान हमारा। शुरू का नहीं आ रहा है मुझे अभी, बीजक का है। राम को भजो लेकिन युक्ति पूर्वक चलो। राम को भजने के लिए कहा है लेकिन युक्ति से भजो, युक्ति पूर्वक चलो। तो युक्ति हम नहीं जानते। यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि केवल नाम जप से क्या होगा। कबीर साहब कहते केवल नाम न जपो, राम के बारे में जानो। ये चिंता तुम ये मान्यता छोड़ दो कि रट्टू सुग्गा बन जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। दुखों से तो राम भी नहीं बच पाए, इस संसार के दुख से राम भी नहीं बच पाए। राजा बनते बनते वनवास हो गया, वन में उधर गए, सीता का हरण हो गया, उनको खोजा, पता चला रावण से युद्ध किया, भाई को शक्ति बाण लग गया, कितनी विपत्ति। उन्होंने बाली को छिपके मार दिया, तो कहते हैं जरा नाम के व्याध ने उनको मारा कृष्ण अवतार में। ये सारी चीजें कथाएं सुनते हो कि नहीं? तो जब वो नहीं बचे अपने इस जीवन में दुखों से, अपने कर्म फल भोगों से, तो उनका नाम हमें इनसे कैसे बचा देगा? नहीं बचा सकता है। इसलिए कबीर साहिब जी कहते हैं कितने लोग पाप की भी चिंता छोड़ दिए, क्योंकि उन्हें राम नाम जप से इतना बल या भ्रम पैदा हो गया है कि पाप करेंगे तो क्या होगा, राम नाम लेंगे, गंगा जी में नहा लेंगे, नर्मदा जी का नाम ले लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। राम राम कहते रहने से, राम राम कहने से हमारे जीवन का दुख दूर हो जाएगा, बीमारियां, दरिद्रता, बांझपन सब दूर हो जाएंगे, समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। इस प्रकार के झगड़े में संसार के लोग क्या हो गया, उलझ गए। कबीर साहिब जी को बड़ा दुख हुआ। कबीर साहिब जी को बड़ा दुख इसलिए हुआ कि देखो कितने भ्रम में है ये। राम नाम को हाजमोला की गोली समझ लिए कि इसको खाएंगे और खाया पिया पच जाएगा, यानी जीवन में जो पाप कर रहा है वो कट जाएंगे। इसके भरोसे में, राम नाम के झूठे भरोसे में पाप कर रहा है, इस बात का दुख हुआ। राम नाम को जपने से साहिब जी को कोई एलर्जी नहीं थी। जपो, कोई भी नाम जप के मन को एकाग्र कर लो। सभी नाम प्यारे हैं, सभी नाम पवित्र हैं, सभी नाम बड़े हैं। लेकिन जो पाप कर रहे हैं उनके नाम से, कि राम नाम की चादर ओढ़ने से या चंदन लगाने से या माला जपने से या नदी में नहाने से पाप कट जाएगा, इस बात का दुख कबीर साहिब जी को रहा। कोई नाम से तुम्हारे पाप कैसे कट जाएंगे?
यदि ऐसा होता तो शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए, आग आग कहने से पैर गर्म हो जाना चाहिए, भूख भूख कहने से भोजन भोजन कहने से भूख मिट जानी चाहिए, और पानी पानी कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए। साहब ने कहा ना, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे तो खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे और जल कहे तृषा बुझाई, और भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। यदि ऐसा होता भोजन भोजन तो कहने से भूख मिट जाती, तो ये खेती बाड़ी करने की, ये चूल्हा जलाने की, ये गैस जलाने की जरूरत पड़ती? आटा भिंगाने की, सब्जी सुधार के, छौंकने बघारने की, बनाने की, मांजने धोने की कुछ भी जरूरत न पड़ती। संसार के लोग तो फिर भजन ही बस करते, कुछ भी न करना पड़ता। ये यदि राम राम कहने से पेट भर जाता तो कुछ भी करने की जरूरत, सब राम ही राम भजते, फिर दूसरा काम ही न रह जाता। जब भूख लगती तो कहते हैं भैया ले लो अपनी कंठी माला, अब है नहीं अब है तो भोजन लाओ। राम राम कहने से कहाँ भूख मिट रही? मुँह के भजन न होए गोपाला, राम राम कहते पेट भर जाता, कहाँ मुँह के भजन? बढ़िया राम राम कहने से पेट भर गया, भजते रहो राम राम, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहिब जी कहते हैं आंख मूंद कर राम राम कहने मात्र से कल्याण हो जाएगा। जब पेट नहीं भर रहा है तो कल्याण कैसे हो जाएगा? पहले किसी सच्चे सदगुरु के पास जाकर के पूछो कि राम है क्या, उसका सेवन कैसे करना चाहिए, तब तुम्हें सदगुरु यह बताएंगे। क्या बताएंगे? बीजक भर में स्पष्ट है कि कबीर साहिब जी का जो उपासनीय राम है वो दशरथ का पुत्र नहीं है, बल्कि अपने हृदय में निवास करने वाला चेतन आत्मा है। और वही राम सबका असली राम, सबका, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, स्त्री का भी, पुरुष का भी, गृहस्थ का भी, विरक्त का भी, सबका वही राम है। क्योंकि वो सार्वभौमिक सिद्धांत है, सबके अंदर बैठा है। सबके राम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने हृदय का राम किसी का अलग अलग नहीं हो सकता। वो सबका अपना अपना व्यक्तिगत है, निजी है, और सबकी एक ही चीज है, वो क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में। क्वालिटी में एक है सबका। जैसे जो मेरे अंदर है ना, जो राम, वही आपके अंदर में। नाम कुछ भी रख लो, तुम रहीम कह सकते हो, तुम राम कह सकते हो, तुम खुदा कह सकते हो, तुम गॉड कह सकते हो, तुम ईश्वर और अल्लाह कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, नाम कुछ भी रख लो, लेकिन व्यक्ति वही है। मुझे कोई सुषमा कहता है, कोई सुमेधा कहता है, कोई सुखमा कहता था, और नाम रख सकते हो आप। कोई साहिब जी कहता है, कोई साध्वी जी कहता है, कोई माता जी कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई बहन जी कहता है कि नहीं? नाम कुछ भी रख लो, मैं हूँ वही। इसी प्रकार से हमारे अंदर में जो चेतना है, हृदय निवासी चेतन, वो सबके अंदर एक है। नाम तुम कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सार्वभौमिक सिद्धांत है सदगुरु कबीर साहिब जी का। साहिब कहते हैं हृदय बसे ते राम न जाना, दिल मा खोज दिलही मा खोजो यह करीमा रामा। यहीं पर बैठा हुआ है हमारे अंदर घट घट में, उसको मानो, उसको पूजो। कबीर साहिब जी के सारे सिद्धांत क्या हैं? सार्वभौमिक हैं। उनके जाति धर्म अध्यात्म में किसी प्रकार के आड़े नहीं आते हैं। दृष्टिकोण उनका सार्वभौमिक है, इसलिए उनका सारा निर्देश हमारे हृदय निवासी चेतन पर है। राम, शिव, हरि, ब्रह्म, खुदा, गॉड, सतनाम, गुरु नाम आदि कोई भी नाम हो, इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। जिसमें जिस नाम में जिसकी श्रद्धा हो जप सकता है। सभी नाम पवित्र हैं, सभी नाम हमारे कल्पित हैं, अवधारित हैं, सात्विक एवं कुछ मन की एकाग्रता के लिए सब कारगर हैं, सब उपयोगी हैं, कोई अनुपयोगी नहीं है। किसी का खंडन ना करो, परंतु यही सर्वोच्च साधना या साधन नहीं है। यह तो रोते हुए बच्चे के मुंह में एक चटुआ के जैसे है। चुस्की दे देते ना बच्चों को, प्लास्टिक की, पहले कठुआ का चलता था, अब प्लास्टिक की। तो ये कुछ देर के लिए हमें बच्चे को जैसे संतोष हो जाता है, थोड़ी देर के लिए। कब तक चुस्की में दूध थोड़ी निकलता है, चटुआ चाटने से पेट नहीं भरता है। इसी प्रकार किसी नाम जप से हमको कल्याण होने वाला, शांति मिलने वाली, पूर्णतः तृप्ति का आनंद अनुभव होने वाला नहीं है।
मन की एकाग्रता के लिए आवश्यक है तो आप कर लीजिए। इसी प्रकार छोटा बड़ा ना कहिए, लेकिन इसी प्रकार साधक को स्वरूप का बोध चाहिए। अपना चेतन स्वरूप ही अपना परम निधान है। उसके लिए हरि, ब्रह्म, राम आदि शब्दों की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। अपने स्वरूप के अलावा यदि चेतन कोई है तो क्या है? हमारी आत्मा है। आत्मा के जैसे और भी चेतन वो सजीव है, सजाती है हमारे। मैं भी राम, तुम भी राम, अय आत्मा राम, अय आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अय आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। तो इस प्रकार से समझ करके हमको सबका आदर करना है और तथ्य को समझना है कि असली राम है क्या, और उसमें स्थित होना है। ये बाहर का राम नाम मन की एकाग्रता के लिए है, मन की शुद्धिकरण के लिए है, लेकिन ठहरने के लिए उस नाम रूपी राम में तुम स्थित नहीं होगे। स्थित होगे तो अपने आप में, वो भी राम ही है। ये अंदर वाला राम है तब बाहर वाला राम है। अंदर वाला राम न रहे तो बाहर वाला राम किसी काम का, और अंदर वाले राम के होते हुए भी अंदर ही वाले ने बाहर बनाया। नाम की कल्पना अंदर वाले ने की, मूर्ति की कल्पना अंदर वाले ने की, मंदिर की कल्पना मंदिर वाले राम की कल्पना अंदर ही वाले ने की है। स्थापना जो भी किया है अंदर वाले, धर्म ग्रंथ जो लिखे हैं वे अंदर ही वाले की मौजूदगी में लिखे गए, उसी ने लिखा है। तो भाई अंदर आओ, अंदर वाले की महत्ता को समझो। राम राम कहने की आवश्यकता यदि पड़ती है, जब तक पड़ती है तो कहो राम राम, लेकिन इस प्रकार की मान्यता पूर्वक नहीं। विषय वासनाओं एवं विकारों को त्याग कर अपने चेतन स्वरूप राम में रमने की आवश्यकता है। इसलिए मन से विषय विकार हट जाने पर हमारे जीवन में क्या रह जाता है? शुद्ध चेतन आत्मा, मैं रह जाता हूँ शेष, और वही मैं ही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है। मैं ही ईश्वर हूँ, अय आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। मैं क्या हूँ? ब्रह्म। अभी तक मेरी देह बुद्धि बनी हुई थी, लेकिन अब तक तो देहाकार था, पर अब मैं स्वरूपाकार हूँ। देह का आकार था, अभी तक देह बुद्धि थी, इसलिए झगड़ा था, अनेक प्रकार का झगड़ा था, धर्म का हो चाहे भौतिक झगड़ा हो। अब भौतिक झगड़ा भी नहीं रह गया। बस एक पेड़ के नीचे एक टुकड़ा खा के हम शीतल पानी पी पे, भूख लगे तब मांगी वो भीख अन्य एक बार, और भक्षण कर शैतान को नीर पीजिए सार। नींद लगे तब सोइए उत्तम थल एकांत, ओढ़े गुदरी इंद्र ज्यों, वृत्ति करिए निरांत। बढ़िया से मस्ती से जियो। क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। कमी है तो अंदर में है। मन की कमी को ठीक कर लो, बस हम और आप सब सुखी हो जाएंगे। यही सदगुरु कबीर साहिब जी का निर्देश है कि झगड़ा ना करो, कहीं किसी प्रकार की मान्यताओं में बंधो मत। बाहर कुछ भी नहीं है तुम्हारे लायक, बाहर कुछ भी। ये तो शरीर के लिए है, ये बाहर के खोल के लिए, बाहर के संसार की जरूरत है। तुम्हारे लिए इस संसार की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो कहाँ रहेगी? ये जो हम शब्द बोल रहे हैं कहाँ रह रहा है? शब्दों के रखने के लिए कोई टोकरी वोकरी रखे, कोई मकान बनाए हो। शब्द बोलते जाओ, उनको रखने की जरूरत नहीं है। ये भौतिक चीज है, तब भी से देखिए इसकी भी जरूरत है। और चेतन के लिए क्या जगह रखो? दिया जला दो, प्रकाश के लिए कोई जगह की स्थान की आवश्यकता है? या अभी आप अगरबत्ती लगा दो, गंध को रखने के लिए कोई चीज की आवश्यकता पड़ेगी? पड़ती है? नहीं पड़ती। ये तो भौतिक स्थूल चीज है, नहीं, ये सूक्ष्म चीज है। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, उसको रखने के लिए, ठहरने के लिए कोई आधार की आवश्यकता नहीं है। कोई बिजली तो थी, आपने ट्रांसफार्मर में या वायर में या बल्ब में उसको पिरो दिया। यदि ये सारी चीजें हो तो बिजली नहीं रहेगी क्या? है, वो तो थी तब तो आ गई। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी भौतिक चीजें हैं। अब आत्मा के विषय में तो जानने के लिए अध्यात्मवादी बनना पड़ेगा। मनोविज्ञानियों के पास, यानी कि अध्यात्मवादियों के पास आपको हमको जाना पड़ेगा। वहाँ जाए बिना, उनसे मिले बिना, ये केवल
दूर दूर से सुनने से समझ में आने की चीज, अनुभव की चीज है। कछु रहनी गहन की बाता, और बैठा रहे चला पुनी जाता। तो सतगुरु कबीर साहिब जी की यह साखी मैंने आपके बीच रखी, और कितनी आपको मैं समझा पाई और कितना आप समझ पाए, ये मुझे प्रतिक्रिया में जरूर लिखेंगे कमेंट में। और नहीं आता है तो बच्चों से करवाएं। जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से निवेदन है कि इसको आप सब्सक्राइब करें, और इन विचारों को सुन करके एकांत में बैठ करके थोड़ा ध्यान करें, चिंतन करें, अपने आप में डूबने का साधना करें, तभी हमारा ये जीवन सफल सार्थक होगा। मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।